हाय एवरीवन, वेलकम टू शुनस। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल के बारे में बात करने वाले हैं एंड वो है आपकी हैंड राइटिंग सभी की बहुत अलग एंड डिफरेंट होती है। कुछ लोगों की हैंड राइटिंग बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड ब्यूटीफुल लगती है दिखने में एंड कुछ लोगों की हैंड राइटिंग थोड़ी बुरी लगती है। एंड इसकी इम्पोर्टेंस हमें यूजुअली पेपर प्रेजेंटेशंस, एसेस, नहीं तो एग्ज़ाम्स में समझ आती है एंड स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम्स, क्योंकि एग्जामिनर के माइंड में सबसे पहला इंप्रेशन आंसर शीट का ही पड़ता है। तो अगर आपने सब कुछ अच्छे से लिखा है, नीट एंड क्लीन, एक एक वर्ड अच्छे से समझ में आ रहे हैं, हैंड राइटिंग अच्छी है, तो एग्जामिनर को खुद से ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता और उनको भी अच्छा लगता है पेपर चेक करते हुए। एंड दूसरी तरफ अगर हैंड राइटिंग अच्छी नहीं लग रही है, देखने में सब कुछ ऐसा बहुत ही बिखरा सा है, खुद से एग्जामिनर को एफर्ट लगाना पड़ रहा है एक एक वर्ड समझने के लिए, या फिर बहुत बार एग्जामिनर मिस इंटरप्रेट कर लेता है कि आपने क्या लिखा है और वो कुछ और ही समझ लेते हैं एंड तो ऐसे में मार्क्स लूज़ कर सकते हो आप। इसलिए ऐसे स्टूडेंट्स को यूजुअली सब यही रिकमेंड करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करें। पर कुछ टेक्निक्स जो अगर आप अभी से अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे तो आप काफ़ी ईजिली अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे 5 टेक्निक्स के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे आप इजीली अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट दैट। नंबर 1, डोंट पुट मच प्रेशर ऑन द पेन। अगर पेन पकड़ते हुए थोड़ा सा भी प्रेशर आपको फील हो रहा है फिंगर्स पे, रिस्ट पे या फिर हैंड में कहीं भी, इसका मतलब है कि आपने पेन को सही तरीके से नहीं पकड़ा है। होल्ड करते हुए ही आपको प्रेशर लग रहा है, यानी कि लिखते वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा और आप ज़्यादा देर नहीं लिख पाओगे क्योंकि आपका हैंड पेन होने लगेगा, या फिर आपको हर वर्ड्स के लिए हैंड को मूव करना पड़ेगा जिससे कि स्पीड कम हो जाती है लिखते वक्त। और दूसरा, पेपर पे भी प्रेशर पड़ेगा जिससे कि बैक पेज पे इम्प्रेशन पड़ जाएगा फ्रंट पेज का। इस तरीके से पेन को पकड़ो कि आपको बिल्कुल भी प्रेशर फील ना हो। रिमेंबर कि पेन एक टूल है जिसके साथ हमें खेलना है, तभी तो हम अच्छे से अल्फ़ाबेट्स को वो फॉर्म दे पाएंगे जो हम लेना चाहते हैं। नंबर 2, स्लाइटली टिल्ट द पेपर टू ऑपोजिट साइड, यानी कि अगर आप राइट हैंड से लिखते तो आप पेपर को अपने साइड थोड़ा टिल्ट कर लो लेफ्ट साइड पे। ऐसा करने से आपके एल्बो से लेकर रिस्ट तक का एक प्रॉपर एंगल बन जाता है। हैंड को अच्छे से 45 डिग्री पे रखो एंड पेपर को अपनी साइड पे टिल्ट कर लो तो आप बहुत ही ईजिली लिख पाओगे टेबल पे अपने हैंड को रेस्ट देते हुए। नंबर 3, हैंड पॉस्चर। कुछ लोग थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में पेन रखते हैं, कुछ लोगों के और भी अलग अलग तरीके होते हैं पेन को होल्ड करने के। यू कैन सी कि मैं किस तरीके से पेन को पकड़ती हूँ। मतलब मेरा जो थंब है वो इंडेक्स फिंगर के ऊपर रेस्ट कर रहा है, यहाँ पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है पर, और मैं इजीली पेन को मूव भी कर सकती हूँ और मुझे अपने हैंड को भी ज़्यादा जल्दी मूव नहीं करना पड़ता है जिससे कि स्पीड भी इंक्रीज़ होती है। इस तरीके से जो पॉस्चर आपके लिए सही है, जो नेचुरली आपको आ रहा है, कंफर्टेबल फील हो रहा है, वो पॉस्चर आपको फाइंड करना है। दूसरा कि कितना डिस्टेंस से आप पकड़ते हैं पेन को, यानी कि निब के अगर आप बहुत पास पकड़ेंगे तो एक एक लेटर बहुत छोटा हो जाएगा एंड सब कुछ बहुत ही कॉम्पैक्ट लगेगा। एंड दूसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से पकड़ोगे तो फिर एक एक लेटर बहुत बड़ा हो जाएगा, विच इज़ नॉट गुड। सो एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। रिमेंबर, बैलेंस इज़ द की इन एवरीथिंग। नंबर 4, गिव प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन द वर्ड्स। ये तो आपने सुना ही हुआ कि वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी एक एक वर्ड निखर के आएगा, नहीं तो स्पेसिंग ही नहीं होगी तो सारे वर्ड्स आपस में ऐसे मिक्स हो जाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा है। जो भी आपका पेन है आप उसको वर्ड के बीच में रखो एंड अगर वो अच्छे से आ जा रहा है वर्ड्स के बीच में प्रॉपर्ली, इसका मतलब वो प्रॉपर डिस्टेंस पे है। पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे वो अपने आप ही सबकॉन्शियस में आपके ट्रांसफ़र हो जाएगा तो आप इजीली कर पाओगे खुद से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस टूल से हम लिखते हैं यानी कि आपका पेन, पेंसिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो चूज़ अ करेक्ट पेन। ट्राई डिफरेंट पेन्स लाइक इंक पेन, जेल पेन्स, पायलट पेन्स, डॉट पेन्स, हर तरीके के पेन्स ट्राई करो। कुछ पेन्स काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होते हैं तो लिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। एंड पता नहीं आपने नोटिस किया है कि नहीं, पर किसी पेन्स की जो इंक है उसकी डार्कनेस बहुत ज़्यादा होती है, जल्दी से ड्राई नहीं होते हैं, तो अगर गलती से हाथ लग जाता है इंक ऐसा फैल जाता है। एंड दूसरा, कुछ इंक्स बहुत लाइट होती हैं तो तय नहीं है कि लिखा गया है। सो इस चीज़ का भी ध्यान आपको रखना है। ये सारी टेक्निक्स है जो अगर आप अप्लाई करोगे तो आप ईजिली अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। बस प्रैक्टिस होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एंड बैक। अगर इस वीडियो ने आपके लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड किया है देन प्लीज लाइक, लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर दिस video with your friends who you think might need this. Consider subscribing if you want to see more such videos on lifestyle and personal growth. Thank you so much guys. I will see you in my next video. Bye.